हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। आज हम रेकी क्या है, स्पर्श चिकित्सा क्या है, ब्रह्मांडीय शक्ति क्या है, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। रेकी यह शब्द जापानी है और इसका अर्थ होता है ब्रह्मांडीय जीवन ऊर्जा, ऐसा कहा गया है। और इस शक्ति का निर्माण डॉक्टर मिकाओ उसई ने किया है, ऐसा भी माना जाता है। डॉक्टर मिकाओ ने 21 दिन तक पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर के वहाँ पर तपश्चर्या की और उसके बाद में वहाँ से एक दिव्य शक्ति आई, दिव्य ज्योत आई और उनके मस्तिष्क में, दिमाग में प्रवेश कर गई और उनको दिव्य साक्षात्कार हुआ, ऐसा माना जाता है। और इस रेकी की निर्मित उन्होंने की है, यह भी माना जाता है। फिर क्या है, सब तरफ रेकी के पीछे लोग लग गए। इसके कुछ मास्टर्स भी आ गए, अलग अलग प्रकार के दावे करने लगे। हमारे महाराष्ट्र के मुंबई में तो 2008 के आसपास इसने हंगामा खड़ा कर दिया था। रेकी रेकी रेकी, हर प्रकार का रोग रेकी से सुधर सकता है और हाथ लगाने से रोग चला जाता है, किसी भी प्रकार का हो, ऐसी बातें समाज में फैल गई। अब रेकी क्या है, इसके बारे में प्रसिद्ध सम्मोहन तज्ञ प्राध्यापक श्याम मानव क्या कहते हैं, यह देखते हैं। वो कहते हैं कि हमारे गांव में जो भगत तांत्रिक मांत्रिक मरीज को हाथ लगाते थे, स्पर्श करते थे और कहते थे कि अब तुझे अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, तेरी तबीयत सुधर रही है। इसी पद्धति को जापान में ले जाकर रेकी बना दी गई। एक प्रकार से ये भगत गिरी है, स्पर्श चिकित्सा है। हाथ लगाने से बहुत से साइकोसोमैटिक बीमारियां, मनोकायिक बीमारियां सुधर सकती है, ऐसा बताया जाता है। WHO ने भी ऐसा कहा है, क्योंकि किसी ने यदि आशीर्वाद दिया, स्पर्श किया तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन उसका सजेशन हमने लेना चाहिए। व्यक्ति जब डीप ट्रांस में जाता है और जो सजेशन उसको दिया जाता है, जिस व्यक्ति के द्वारा, उसके सजेशन का वो स्वीकार करता है और उसको अच्छा लगता है। ऐसी मनोकायिक बहुत सी जो बीमारियां हैं, इसके बारे में इसका लाभ हो सकता है और ये बीमारियां 50 से 55% के लगभग है, ऐसा प्राध्यापक श्याम मानव जी का कहना है। और उनका यह भी कहना है कि ये मनोकायिक जो बीमारियां है, मानसिक बीमारियां है, स्पर्श चिकित्सा के द्वारा लाभ हो सकता है, लेकिन उसने सूचनाओं का पालन करना चाहिए, सूचनाओं का स्वीकार करना चाहिए उस मरीज ने, तब अवश्य फायदा हो सकता है। लेकिन रेकी के जो प्रशिक्षक है, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ये कहते हैं कि हमने यदि यहाँ से रेकी चिकित्सा की तो मुंबई में यदि वो बैठा है तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, दिल्ली में बैठा है, विदेश में है, और यहीं से यदि उसको हाथ दिखाया, रेकी के द्वारा कुछ किया तो वो सुधर सकता है, ऐसा कुछ मास्टर, ग्रैंड मास्टर्स का कहना है। ये गलत है। कोई लोग तो ऐसा कहते हैं उनके रेकी वाले कि यदि हमने टीवी, मोबाइल, कार, बैटरी, इसे हाथ लगाया तो भी ये
कार चलने लगेगी, मोबाइल चलने लगेगा, टीवी पर हाथ लगाने के बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सोचने की बात है दोस्तों, ऐसा कैसे संभव है? एक व्यक्ति यहाँ है और दूसरी व्यक्ति दूसरे शहर में है, दूसरे देश में है, और यहाँ से रेकी के द्वारा कुछ करने के बाद में उसकी बीमारी ठीक हो सकती है क्या भला? इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। यदि इस प्रकार से नामुमकिन दावे कोई करते हैं तो समझ लेना यह ठगी है, ऐसा प्राध्यापक श्याम मानव सर कहते हैं। मानव सर तो ये भी कहते हैं कि बगल के रूम में जो चीज़ें हमने रखी है वो पहचानिए, और आप दावा करते हो कि टीवी के ऊपर हाथ लगाने से बीमारी ठीक हो सकती है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? किसी भी व्यक्ति का पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, उसको चलते नहीं आता है, और उसे रेकी के द्वारा आप कैसे ठीक कर सकते हो? उसके मानसिकता में थोड़ा बहुत बदल कर सकते हो, दवाइयाँ लेने में उसे सहयोग मिल सकता है, थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, सजेशन के द्वारा, सम्मोहन के द्वारा। लेकिन रेकी के द्वारा नामुमकिन, अशक्य प्राय बातें ठीक हो ही नहीं सकती। कोई भी रेकी के मास्टर, ग्रैंड मास्टर यदि इस प्रकार का दावा करते हैं, नामुमकिन, इम्पॉसिबल दावा करते हैं, तो उनके दावे में कोई दम नहीं होता है, ये ठगी है, ऐसा मानव सर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि रेकी से क्या क्या ठीक हो सकता है और क्या क्या ठीक नहीं हो सकता है। इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रेकी से दूर रहिए ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नामुमकिन बातें, इम्पॉसिबल बातें रेकी से दूर हो ही नहीं सकती। सिर्फ यहाँ से जापान में गई वो बातें भगतगिरी की, और वहाँ से माल मसाला डालकर फ्राई करके उसको चटपटा बनाकर फिर से भारत में बेचने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी बातों से हमने दूर रहना चाहिए। समझदारी में ही भलाई है दोस्तों। हमेशा अपने मन पर काबू रखना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा निश्चिंत रहना चाहिए। फिर हमें किसी भी एकी बेकी रेकी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वयं सूचना से व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, अच्छा रह सकता है, बढ़िया, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। धन्यवाद।